माल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। ये मिसरा माजी की सुपरस्टार रानी की जिंदगी का खुलासा था। स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती से देखने वालों को शहर में मुब्तला कर देने वाली रानी को शोहरत तो खूब मिली, लेकिन वो अपनी जाती जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल ही करती रहीं। एक घरेलू जिंदगी गुजारने की खातिर उन्होंने 3 बार घर बसाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहीं। कैंसर का शिकार हो जाने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया और वो इसी तरह सिसक कर दुनिया से रुखसत हो गयी। रानी ने किस तरह वफा की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाई, हसन तारिक से किन बातों पर लड़ाई झगड़े होते, दूसरी शादी पर ससुराल वालों ने किस तरह जूतियों से उनका इस्तकबाल किया, सरफराज नवाज ने मुश्किल वक्त में क्यों उनका साथ छोड़ा। रानी की एक्सक्लूसिव स्टोरी हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। अदाकारा रानी ने 1941 में बिलाल नामी शख्स के यहाँ जन्म लिया। उनके घर में गुर्बत के अंधेरे थे। छड्डा की बीवी बाली ने रानी की पैदाइश के बाद तलाक लेकर एक शख्स हक से शादी कर ली, जो मुख्तार बेगम मरहूम के यहाँ ड्राइवर था। मुख्तार बेगम अपने असरो रसूख वाली खातून थीं। उनकी बहन गुलकारा फरीदा खानुम अपने वक्त की मारूफ गुलकारा थीं। मुख्तार बेगम मरहूमा एशिया के नामवर मुसन्निफ और ड्रामा निगार आगा हाशिर काश्मीरी की बीवी थीं। मुख्तार बेगम ने अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब में सेकंड हीरोइन कास्ट कराया। यहाँ से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये फिल्म फ्लॉप हुई क्योंकि रानी पर मुख्तार बेगम का साया शफकत था। आगा जी गुल एवेन्यू स्टूडियो के मालिक थे। उन्होंने अपनी फिल्म एक तेरा सहारा में कास्ट किया। ये फिल्म भी नाकामी का शिकार हुई। इसके बाद उनकी बुरी तरह नाकाम होने वाली फिल्मों में छोटी अम्मी, एक दिल, 2 दीवाने, शबनम, ये जहां वाले, औरत सनम, सफेद खून, औरत का प्यार, 20 दिन और जोकर शामिल हैं। जोकर की रिलीज के मौके पर बैंड बाजे मंगवाए गए। निशाद सिनेमा में रानी और कमाल ने शिरकत की, फिर भी फिल्म कामयाब ना हो सकी। 1964 में अदाकार कमाल और रानी फिल्म छोटी अम्मी में कास्ट, और इस फिल्म में कमाल और रानी एक दूसरे के करीब आ गए। कमाल अपने वक्त के खूबसूरत आदमी थे। फिर उन्होंने एक घरेलू खातून से शादी कर ली। गालिब कमाल उनके ही साहबजादे हैं। रानी की पहली शादी हसन तारिक से हुई, जो अपने वक्त के बड़े मारूफ और सुपरहिट फिल्में देने वाले हिदायतकार थे। 1968 में रानी की जिंदगी में हसन तारिक मरहूम बहार बनकर आए और फिर छा गए। उन्होंने रानी को लेकर फिल्म तकदीर बनाई, जिसमें पाकिस्तान के साबिक सुपरस्टार संतोष कुमार भी थे। इस फिल्म में हसन तारिक मरहूम ने दिल का हाल रानी से कह दिया, जबकि हसन तारिक पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली बीवी मारूफ रकासा एमी मैनवाला थी। मगर जब रानी उनकी जिंदगी में आई तो हवाओं का रुख बदल गया और हसन तारिक रानी के होकर रह गए। हसन तारिक से शादी के बाद उनकी फिल्म देवर भाभी ने सुपरहिट बिजनेस किया। इस फिल्म में वहीद मुराद और संतोष भी थे। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म चंद मखना में रानी को कास्ट किया। ये अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद रानी की कामयाबियों की तवील फहरिस्त है, मगर फिल्म अंजुमन और अमराव जान अदा की सुपरहिट कामयाबी ने रानी को सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया। वो रानी जिसकी एक के बाद एक फिल्म नाकामी से दुचार थी और प्रोड्यूसर उसे मनहूस अदाकारा करार दे रहे थे, वो रानी अब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। तहम उनके नसीब में अभी मजीद नाकामियों और मुश्किलात का सामना लिखा था। रानी की शादी बहुत कम उम्र में हसन तारिक से हुई। रानी को चूंकि हसन तारिक की फिल्मों से ब्रेक थ्रू मिला, तो उन्होंने हसन तारिक को कामयाबी की सीढ़ी समझते हुए उनसे शादी कर ली। हालांकि वो इस बात से वाकिफ थीं कि हसन तारिक पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। शादी के कुछ माह बाद दोनों मियाँ बीवी में तलखियां पैदा हो गईं। कहा जाता है कि रानी हसन तारिक के साथ जुबान दराजी किया करती थी और बाज़ औकात वो इस हद तक बदतमीजी कर जाती कि सामने वाले का सबर जवाब दे जाए, लेकिन हसन तारिक उन्हें कुछ नहीं कहते। रानी और हसन तारिक के झगड़े सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि फनी नौइयत के होते। इस हवाले से एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हसन तारिक से मेरा पहला झगड़ा फिल्म अमराव जान अदा के हवाले से हुआ। जब उस फिल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ तो मौसीकार के लिए हसन तारिक ने मौसीकार खलील अहमद को मुंतखब किया, जबकि तहजीब और अंजुमन की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने दी और मैं दिल से उनकी इज्जत करती थी। मैंने हमेशा एक भाई की तरह उन्हें इज्जत दी और प्यार से उन्हें बज़मी भैया कहती थी। वो भी बहुत रख रखाव वाले भाई थे। ईद को पाबंदी से आते, रमजान में तोहफे तोहफे देते और हंसकर कहते कि लाहौर में मेरी एक बहन है। छेड़ने के अंदाज में हसन तारिक को बहनोई भैया कहते, मगर हसन तारिक खलील अहमद को मौसीकी के फराइज
देना चाहते थे, बस सिर्फ इस बात पर झगड़ा हुआ। बज़मी साहब को जब पता चला तो उन्होंने समझाया कि बहन वो फिल्म के हिदायतकार हैं, तुम इस मसले को खत्म करो। उनकी मर्जी वो किसी से भी मौसीकी करवाएं। मैंने दोबारा हसन तारिक से बात की, उन्होंने इनकार किया। पलटकर मैंने गुस्से में कह दिया आप किसी और हीरोइन को ले लें, मैं इसमें काम नहीं करूंगी। इस बात पर वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने उस फिल्म में मौसीकार रख लिया। फिर मैंने फिल्म अमराव जान अदा में काम की हामी भर ली। रानी और हसन तारिक के दरमियान 70 की दिहाई में तलाक हो गई, लेकिन जब हसन तारिक का इंतकाल हुआ तो रानी अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चाहती थी कि बाकी मानदा जिंदगी एक घरेलू खातून के तौर पर गुजारें, अपने शौहर और बच्चों के साथ वक्त गुजारें। इस ख्वाहिश में उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया। रानी ने फैसलाबाद के एक सिनेमा मालिक मियां जावेद कमर से शादी की। अगरचे मुख्तार बेगम और हसन तारिक का इंतकाल 1982 के अवाइल में हुआ, लेकिन ये वही साल था जब रानी को पहली बार कैंसर की तशखीस हुई। मैं जिसे दिल भुला दूं, तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। फिल्मी मौरखीन इस हवाले से ये वाकया सुनाते हैं कि जब मियां जावेद रानी को ब्याह कर अपनी आबाई हवेली ले गए तो उनकी सब बरादरी वाले उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ताहम मियां जावेद और रानी को नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कहते हैं कि जैसे ही दोनों ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो घर वालों ने जूतियों के साथ उनका इस्तकबाल किया। रानी जूतियों से मार खाने के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन मियां जावेद को उनके घर वालों ने पकड़ लिया। उन्हें इस बात पर गुस्सा था कि उन्होंने एक फिल्मी अदाकारा से शादी कर ली थी। उस जमाने में अदाकाराओं की इमेज बहुत खराब थी, जिसकी वजह से उनसे शादी करना मायूब समझा जाता। मियां जावेद से ये गलती हुई जिसको उनके घर वालों ने मौके पर सुधार दिया। आमतौर पर कहा जाता है कि कैंसर का इल्म होने पर मियां जावेद उन्हें छोड़कर चले गए। ताहम हकीकत में उन्होंने घर वालों के मजबूर करने पर रानी को जिंदगी से अलग किया और रानी कैंसर का इलाज करवाने लंदन चली गयी। लंदन में इलाज के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर ताहाल मुतनाज़ी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई, जिन्होंने न सिर्फ उनका ख्याल रखा बल्कि बाद में अदाकारा से शादी कर ली। मुजाविजा फिल्म का एक और किरदार, नवाज ने सियासत में आने के लिए क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। रानी ने 1985 में अपनी इंतखाबी मुहिम का इंतजाम किया और उन्हें एमपीए मुंतखब कराया। अगर वो ना होती तो सरफराज नवाज कभी एमपीए न बन पाते, क्योंकि वो मजंग के जिस इलाके से इलेक्शन खड़े हुए थे वो रानी का आबाई इलाका था। उन्होंने घर घर गली गली जाकर सरफराज नवाज के लिए वोट मांगे थे और लोगों ने उनके कहने पर सरफराज नवाज को वोट देकर कामयाब कराया। 1991 और 92 में बड़ी स्क्रीन से टीवी पर आने वाली पहली हीरोइन बन गयी। ड्रामा ख्वाहिश और फरेब को उनकी कारकर्दगी की वजह से आज भी याद किया जाता है। रानी की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी बेटी की शादी देखना था, जो जनवरी 1992 में हुई। इसी साल के बाद सरफराज नवाज ने उनसे राहें जुदा कर लीं। फिर इस दौरान उनका कैंसर वापस आ गया, जबकि दूसरी तरफ उनकी वालिदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गयीं। रानी फरेब की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद बाकायदा चेकअप के लिए कराची आईं, लेकिन वापस नहीं आईं। कैंसर से उनकी जंग ने बिलाखिर उनकी जान ले ली। वो 27 मई 1993 को आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गयीं। एक बीमार दादी की देखभाल के लिए राबिया को दोस्तों ने लाहौर में ही रहने की दरख्वास्त की, फिर भी मीडिया ने गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा कर दिया। रानी की लाश का दावा करने के लिए कोई सामने न आया। अफसोस की बात यह है कि रानी की वालिदा का इंतकाल 33 दिन बाद हुआ और उन्हें लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में रानी के पहलू में दफन किया गया। रानी की कहानी इंतहाई इबरतनाक है। उन्होंने फनी जिंदगी में जो अरूज देखा, जो कामयाबियां समेटी, वो उनकी फनी जिंदगी में किसी तौर काम न आ सकी। अपने वक्त की सुपरस्टार को वक्त ने किस तरह बेदर्दी और बेरहमी से बेबसी और मोहताजी की तस्वीर बना दिया। बड़ी बड़ी महफिलों की जान समझे जाने वाली रानी ने सिर्फ घरेलू जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस ख्वाहिश की कीमत उन्हें जान से अदा करना पड़ेगी। रानी का काबिल रश्क उरूज और फिर इबरतनाक अंजाम देखकर हर एक ही बात जुबान पर आती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये कब किसी आसमान की बुलंदियों से उठाकर जमीन पर दे मारे, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह पाक रानी के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। निकली हूँ चोरी चोरी घर से, ये दिल करे यूं यूं यूं, पत्ता जो खड़के दिल धड़के, ये दिल करे